5वां बाब 16वीं आयत से तालीम है चर्च के लोगों के लिए पौलुस रसूल की तरफ से और हमारे लिए भी है। गैलेशियंस चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 16। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे। नौजवानों के लिए दिस इज़ द की, जो कहते हैं कि आजमाइशें आती हैं, मैं गिर जाता हूँ, मैं रुक नहीं सकता, मुझे बताएं मैं कैसे गालिब आऊँ। तो रसूल कहता है रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज नॉट एट ऑल पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह के हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। जिस्म क्या चाहता है? हरामकारी, सेक्सुअल परवर्शन, आजमाइशें, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, विचक्राफ्ट्स, अकल्ट्स और सब किस्म की चीज़ें। और आज दुनिया भरी पड़ी है और आने वाले दिनों में अकल्टिज्म, जादूगरी, विचक्राफ्ट्स ये ज़्यादा होते जाएंगे। नया चैलेंज होगा चर्च के लिए। अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, ये जिस्म के काम हैं। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इसका तर्जमा वफादारी भी हो सकता है, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, ताकि वो जिस्म के काम न करे। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, और अगर जो लफ्ज़ लिखा है कंडीशनल, यहां लफ्ज़ चूंकि भी हो सकता है या बिकॉज, चूंकि हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। कल हमने गौर किया, मोहब्बत ये फॉरेन लव है दुनिया में, हम गौर कर रहे थे इस पर। और खुशी, आसमानी खुशी, सिर्फ नेचुरल खुशी नहीं, जो सब लोगों के पास है जब हालात ठीक हो जाते या कोई ना कोई कामयाबी या अचीवमेंट हमें हासिल हो जाती तो खुशी आ जाती है। और ये भी अच्छी है, नेचुरल जॉय
इट इज गुड, लेकिन ये खुशी रूह का फल है। रूहुल कुद्स एक खुश रहने वाली शख्सियत है, और यही अपनी खुशी रूहुल कुद्स हम में ट्रांसफर करना चाहता है। अपनी प्रॉपर्टी जो कि खुशी है, मोहब्बत है, मेहरबानी है, इत्मीनान है, नेकी है, वफादारी है, परहेजगारी है, रूहुल कुद्स अपने कैरेक्टर को, अपनी शख्सियत को, अपने लोगों में जो रिस्पॉन्स देंगे, जो कहेंगे यस टू दी होली स्पिरिट, और उसमें चलेंगे हर कीमत पर, खा उन्हें दुनिया में दुख उठाना पड़े फॉर द टाइम बीइंग, आर्जी तौर पर, लेकिन वो रूहुल कुद्स को यस कहने के आदी हो चुके हैं, ट्रेंड हैं, तरबियत याफ्ता हैं। उनमें रूहुल कुद्स अपनी खूबियां, अपने फल, अपनी क्वालिटीज, अपनी पर्सनालिटी, अपना किरदार वो मुंतकिल करता रहता है, ताकि हम में भी यही फल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। एक्चुअली दिस इज द टीचिंग कि रूह के मुआफिक चलो। ये चलने की बात है, बातें करने की नहीं है, कीमत अदा करने की ना बात है। और ये गौर कीजिए, निजात मुफ्त है खुदावंद के फजल से, शागिर्दियत मुफ्त नहीं है। शागिर्दियत के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कमिटमेंट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बर्रे की आवाज सुनकर उसके पीछे जाना पड़ता है। जो कोई मेरी आवाज सुनता है, और ये प्राइस अदा करनी पड़ती है। शायद हमने बतौर पेंटिकॉस्टल तहरीक इस पर कम गौर किया। हम सिर्फ निजात में शादमान रहे और फिर उसके बाद अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने लगे, जिससे आज पेंटिकॉस्टल तहरीक कंफ्यूज भी है और कमजोर भी है, और दुनिया हमारे चर्चेस के अंदर दाखिल हो रही, बल्कि पुलपुट पर आ गई। हमारे रवैये इनसे रूह का फल मुनक्स नहीं हो रहा, और दुनिया हमें बातें करती है। इसलिए इन सेशंस में यह चैलेंज दिया जा रहा है कि रूहुल कुद्स को मौका दीजिए, उसके सामने ठहरिए, उसकी रोशनी में अपने आप को परखिए, देखिए कि मैं कहां हूं, कहां पर मुझे काट छांट की जरूरत है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है, प्रूनिंग करता है, पाक करता है। ऐसी एक्टिविटीज या आदतें या रवैये जो रूहुल कुद्स की जिंदगी के रस को वो जाया करते हैं, उसको वो अपनी तरफ ले जाते हैं जहां नहीं होना चाहिए, खुदावंद उसको काट देता है, ताकि रूहुल कुद्स की भरपूर जिंदगी हम में बहे और कसरत से हमारे अंदर रूहुल कुद्स के फल लगे और खुदावंद खुश। जिस ईमानदार को भी देखे, छोटे को, बड़े को, पादरी को, एल्डर को, डीकन को, दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी को देखे, रूहुल कुद्स के फलों से लदी हुई जिंदगी और बाप की मुस्कुराहट हम पर हो, तो पेंटिकॉस्टल तहरीक कभी रुक नहीं सकती। ये बढ़ती चली जाएगी, और लोग बातें नहीं करेंगे, यार आज तो 40 साल पहला बड़ी गल हुंदी सी,
हाँ वाकई होती थी, लेकिन अब हम सिर्फ माजी को पीट नहीं सकते, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वापस आने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, खुदा वही है, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ शिकस्ता दिली और तौबा और टूट जाने की ज़रूरत है। पाक रूह फिर आएगा और हमें बहाल करेगा और हमारे अंदर जिंदगी पैदा करेगा। हालेलुया, यीशु के नाम के लिए जोरदार ताली। ना कल हम खुशी की बात कर रहे थे। मैं सारा दिन खुश रहा हूं, तो नहीं मैनू पता। और आई एम सो थैंकफुल कि आई एम अ बिलीवर एंड आई एम अ क्रिश्चियन। आर यू? फिर मेरे दिल में बात आई, सुबह कीचड़ मीचड़ करके मैं ले लिया। खुशी एक रूह में डिस्कवरी है, ये दरियाफ्त है। इंजी आंदी, हाँ ऐसे मसब आ जाता है, इनू फड़ी फिरो, रवायात आ जाती हैं। जब आप किसी चीज को डिस्कवर करते, दरियाफ्त करते, आपका दिल खुश हो जाता है। मसीह ने क्या कहा? आसमान की बादशाही उस शख्स की मानद है। यही लिखा है ना मत्ती की इंजील 13 बाब। उस शख्स की मानद है जिसे खेत में छिपा हुआ खजाना उसने पा लिया। ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया, खेत में एक खजाना है, उसको मिल गया। और क्या लिखा है? वो मारे खुशी के, लो खुशी आ गई। लेकिन कब आ गई? जब उसने दरियाफ्त कर लिया कि इस खेत में एक छिपा हुआ खजाना है। ओ फुले ना समाए, कहता ठहर जाओ, ये खजाना इट्स वर्थ इट, इस लायक है, इतना महंगा है, इतना कीमती है, मैं ये चाहता हूं। जो कुछ उसका था सब बेच दिया खुशी से। कैन यू इमेजिन? और आकर इस खेत को खरीद लिया। ही पेड अ प्राइस। बड़े कहते होंगे, ओए एदा इन्ना मुल नहीं हो, और तेनू मालिक दाल आन दिया। वो कहता है नो, मुझे पता है इस खेत के अंदर क्या है। इस खेत के अंदर आसमान की बादशाही का खजाना है, जो दुनिया के सब खजानों से ज्यादा अच्छा है। मैं सब कुछ बेचकर भी, कीमत अदा करके भी, मैं इस खेत को खरीद लेना चाहता हूं और सारी उम्र के लिए खुदा की बादशाही आने और मिस्ट्रीज और नेमतें और जो कुछ इसके अंदर है, मैं अपनी सारी जिंदगी इसके लिए इन्वेस्ट कर देना चाहता हूं। शादमानी डिस्कवर कीजिए नौजवानों। ये खुशी ए तानू पादरी एवें कहंदे जे ईमान नाल खुश होवो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि ईमान से शादमानी है क्या। खुशी उस वक्त आएगी जब आप खुदा की बादशाही के खजाने को दरियाफ्त कर लेंगे। तुम्हें इल्म हो जाएगा, तुम्हारे जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी आ जाएगी और कोई चीज तुमको मगलूब नहीं कर सकेगी। तुम फातेह हो जाओगे। खुदावंद तो उसने प्रोफेटिकली मेरे साथ कलाम किया। आज के चर्च की सूरत हाल के लोगों के पास खजाना नहीं, रवायात हैं। इसलिए वो हेवनली खुशी, आसमानी खुशी, आसमानी रिफ्लेक्शन, चमक ईमानदारों के अंदर कम कम खाल खाल नजर आती है और जहां नजर आ जाती है वो लोगों को खींचती है और अट्रैक्ट करती है और लोग उस शख्स से
बातें करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो जिंदगी और तवानाई है वो कोई अनोखी सी लगती है। हाँ, वो है ही अनोखी सी, क्योंकि वो रूह का फल है। वो आसमानों से एक जिंदगी अंदर आ गई है। बड़ी मिसालें हैं दरियाफ्त करने की। मरियम ने भी एक डिस्कवरी की। मत्ती की इंजील 28 बाब में है, नोट कर लीजिए, हवाले घर जाकर पढ़ लेना। उन्हें इल्म था कि यीशु मर गया है। वो अपनी तरफ से यहूदी दस्तूर के मुआफिक बॉडी के अंदर वो खुशबू लगाने के लिए आई थी, और जब खबर पर पहुंची, शी डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया। क्या दरियाफ्त किया? कि यीशु जो मर गया था वो जी उठा है और वो कब्र में नहीं है। तो लिखा हुआ है, वो खौफ और खुशी के मारे उसके भाइयों के पास, शागिर्दों के पास चली गई। एक अजीब खुशी टुक प्लेस इन हर हार्ट। इसके बगैर कोई शादमानी नहीं है। एम प्लेकेशन ना रहना। डिस्कवर जीसस, डिस्कवर द किंगडम ऑफ गॉड, discover your call, discover yourself, discovery, रूह में मुकाशफा, फिर ये शादमानी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। क्या शादमानी है ये! क्रिश्चियंस बाज़ औक़ात तालीम ऐसी है कि बंदा कहे तू पागल हो गया। यानी मसीह कहता है कि जब तुम्हें रास्तबाजी के सबब से लोग तुम्हें सताएं, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें, तो क्या करना? खुश होना, नहायत शादमान होना। बंदा पूछो तेरा दिमाग ठीक है? ये दुनिया का दस्तूर नहीं है, लेकिन खुदा की बादशाही का कल्चर यही है। हालेलुया। एक गल समझ आन दी लोड़ है। हिस्ट्री में बहुत से लोगों को समझ आ गई। आज भी लोग हैं जिन्हें समझ आ गई है। और ये पलूस और सिलास ही था साथ, अमाल की किताब 16वां बाब। ओइसी दैट वाज अ गुड टीम। एक टीम पहली टूट गई, बरनबास ना, ये दूजी बन गई। ये फर्क टॉपिक। इन्होंने एक लड़की में से बदरू निकाली। हम बदरुएं निकालें तो चाय पानी चलता है, पीरी फकीरी चल जाती है। इन्होंने बदरू निकाली तो केस हो गया। वो लड़की खास इंस्ट्रूमेंट, कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसमें गैब दान बदरू थी जो लोगों की गैब की बातें बता देती थी, और लोग चढ़ावे चढ़ाते, पैसे देते, और उसके मालिक जो थे वो दौलत इकट्ठी कर रहे थे। दिस वाज द रियल इशू। ओनू दिता मजहबी रंग। ये लोग जो आए हैं ये यहूदी हैं, और ये हमें मजहबी बातें बताते हैं, और ये हमारे शहर में खलबली, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पेश करते हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया। और मैं पढ़ रहा था इन लफ्जों को आज सुबह भी। उन्हें खींच कर ले गए, ए रसूलां दा हाल जे। उनके कपड़े फाड़ दिए। उनके बहुत से, ये लिखा हुआ है, बहुत से बैंत उनको लगाए। इमेजिन। और फौजदारी केस, क्रिमिनल केस, और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। मुझे नहीं पता ये काठ क्या है, ये मुझे समझ जरूर है कि इनके पांव उन्होंने किसी लकड़ी के सुराख के अंदर डाल दिए ताकि ये जेल से बाहर ना जा सके। बेड़ियां फर्क हैं। इन्होंने क्या किया? अब निकाल लीजिए 16वां बाब। खुशी की बात हो रही।
16वें बाब की 25 आयत लिखा है, आधी रात के करीब, इन द डीप इन द नाइट, पौलुस और सिलास दुआ कर रहे, जख्मी कमरों के साथ, खून बह रहा है, दुआ कर रहे। रूहुल कुद्स आ गया, एक शादमानी अंदर आ गई और फिर ये दुआ के साथ क्या करने लगे? खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। ये फुल गॉस्पेल गीत की किताब नहीं है। नो, आई एम श्योर कि ये वहां पर नहीं थी। ये स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑफ द स्पिरिट, ये गीत गा रहे हैं, रूह के अंदर दुआएं कर रहे हैं आधी रात के वक्त। ये क्रिश्चियंस है, ये ईमानदार है, शादमानी से दिल फिर भी भरा पड़ा है। कोई बिटरनेस नहीं, कोई तलखी नहीं, किसी पर इल्जाम नहीं। ये नहीं कह रहे कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, बैंत क्यों लगे। हमें किसी ने सिखा दिया हुआ है कि जब आप क्रिश्चियन हो जाते हैं तो आपको तती वाह नहीं लगती। नहीं लगती है, आंधियां भी चलती हैं, सारा कुछ होता है, मुसीबतें भी आती हैं। क्रिश्चियन के हालात भी वैसे ही होते हैं जैसे गैर मसीही के। फर्क यह है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत, इत्मीनान, खुदा की हुजूरी, और हम मुसीबतों और आंधियों में भी शादमान रहते और गीत गा सकते हैं, रूह के गीत गा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये एक मसीही और गैर मसीही में फर्क है। शादमानी और ये रूह के गीत गा रहे हैं। और फिर यकायक बड़ा भूचाल आया। मेरा ख्याल है भूचालों की हिस्ट्री में यह भूचाल नहीं लिखा होगा। यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए। ये ईमानदारों की शादमानी और गीतों का नतीजा। जब वो लहूलुहान थे, जब वो कैद में थे, जब मुश्किल हालात में थे, एट दैट टाइम वो रूह में गीत गा रहे और दुआ कर रहे हैं। भूचाल आ गया, दरवाजे खुल गए, कैद खाने की नींव हिल गई, सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दिस इज द वर्ल्ड। दुनिया तलवार से अपने आप को हलाक कर रही है, लेकिन अंदर से मसीही आवाज दे रहे हैं। लिखा हुआ है, पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। कलीसिया के अंदर खुशी की पुकार, बशारती पुकार, एक बड़ी आवाज। मुसीबतों के अंदर भी, पाकिस्तान में भी कैसे भी हालात है, जेल के अंदर एक बड़ी पुकार। चर्च के अंदर आज इसकी जरूरत। और ये पुकार क्या है? क्या ये पुकार आज हमारे अंदर मौजूद है या ये पुकार सहम गई है हिस्ट्री के अंदर? अपने अंदर झांकिए। क्या ये पुकार, ये मोटिवेशन, ये बोझ, ये बर्डन, ये विजन, ये बशारती आग, ये शादमानी, ये शरारा, ये आग आज हमारे दरमियान भड़क रहा है? ये रियल चैलेंज है हमारा। बड़ी आवाज, बड़ी पुकार। शुक्र हो खुदावंद का इस पुकार के लिए। और मुबारक है वो चर्च, मुबारक है वो पास्टर जिसके अंदर मुसीबतों में भी ये पुकार जिंदा है और वो पुकार रहा है। बेड़ियों में भी, बंझालों में भी, मुसीबत में भी, बेइज्जती में भी, हर हालत में एक बड़ी पुकार, अपने तई नुकसान ना पहुंचा। चर्च यही कहता है। ये चर्च का मैसेज है, डोंट हर्ट योर सेल्फ। कोई साढ़े वगैरह होंगे कि चंगा है मार, सानू बैंत लगवाए नहीं। ये हमारा एटीट्यूड है।
हमारे अंदर बर्डन नहीं है, ये पुकार नहीं, हम उनको नहीं कहते अपने तई नुकसान न पहुंचाओ। उन्होंने बैंत लगाए, उन्होंने बेड़ियां लगाई, उन्होंने कैद में डाला, उन्होंने हमें सताया, हमें टॉर्चर किया, हमें उन्होंने प्रमोशन नहीं दी। इसके बावजूद चर्च के दिल से पुकार निकल रही है कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा। हम सब यही हैं, हम भागे नहीं हैं। डोंट किल। वो और भी परेशान, और वो क्या कहता है, वो चिराग मंगवा कर, नेरा सी ना, अंदर जा कूदा, कांपता हुआ। दुनिया कांप रही है खुदा के लोगों के आगे, अथॉरिटी के लोग कांप रहे। हु आर दीज पीपल, ये कौन है? कांपता हुआ आया और पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं इथों बड़ा हैरान हाँ, ये कोई थोड़ी देर पहले मुजरम सजे, इंज ही है ना, है भाई बोल? दे वर क्रिमिनल्स। रूहुल कुद्स की शादमानी और गीत इन्होंने चर्च का स्टेटस तब्दील करके रख दिया। अब दुनिया कह रही है, सर्स साहिबो, क्या स्टेटस चेंज हो गया? इन्होंने क्या क्या, किस यूनिवर्सिटी में ये गए हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। साढ़े ते मुसीबत आ जाए तो असी मीटरो बस तोड़ देने। दिस इज टुडेज चर्च। इनको मार कुटाई हुई, इनको सर्स का खिताब दिया जा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, फर्क ये है, ये चर्च खून के अंदर भी रूह में गीत गा रहा है, शादमान है, विक्ट्री में है, मसीह की गवाही दे रहा है। दुनिया इनको साहिब कहने पर मजबूर हो गई है। साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? इनू हर के में पता लग गया इन्हों को निजात है, यार मैनू भी दसो। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। कदी कदी दर्द होंदी होगी तो कहना, सॉरी पुलिस, ऐसे कुछ ज्यादा लग गई। सूरत हाल ही बदल गई। क्या हम चाहते हैं हमारे मुल्क में चर्च के लिए सूरत हाल बदल जाए और चर्च रिस्पेक्टेबल साहिब ऑन अ विक्ट्री स्टैंड? और प्रोफेटिकली स्पीकिंग, चर्च आधी रात में है, नाइट ड्यूटी। रोमियो का खत कहता है, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। रात बहुत गुजर चुकी, नाउ इस वक्त चर्च नाइट ड्यूटी पर है। उनका काम है कि वो गीत गाएं, वो बशारत दें, वो उनको जो उनको सताते हैं निजात का पैगाम दें, क्योंकि दिन निकलने वाला है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह आने वाला है, वो सुबह का चमकता हुआ सितारा और आफताबे सदाकत है, वो आने वाला है। आज नाइट ड्यूटी है, आज जिन्ना काम करना जे कर लवो। और इत्थे ही बदरूआ निकल दियां भी ने, इत्थे ही मारा भी पैंदियां, इत्थे ही निजात भी मिलती है, इत्थे ही रूह के गीत भी हैं, और यहीं पर लोग निजात भी पाते हैं। और यूरोप की पहली कलीसिया फिलिप्पी शहर के अंदर मुसीबतों की कोख से उसने जन्म लिया, क्योंकि चर्च के अंदर रूह का फल था।
इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन चंद एक बातें छोड़ने वाली नहीं है। खुशी के असबाब क्या हैं? Why should we rejoice? लूका की इंजील 10 बाब हम सब जानते हैं। खुदावंद मसीह ने 70 लोगों को, एवेंजलिस्ट, उन्हें भेजा। वो जाकर दुआ कर रहे थे, फील्ड में बदरुएं निकल रही थी, इब्लीस आसमान से गिर रहा था, यीशु देख रहा था और खुश हो रहा था। ये वापस आए, रिपोर्ट दी खुदावंद को, और क्या कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। इन्हां दी खुशी इन्नी की, साड़ी भी इन्नी की। फिर कहंदे ने खुदा दे नाम नूं जलाल देने लई मैं गवाही देना चाहना। ये टोटा विच जरूर नाल लाना है, ते बाकी अपना ही जलाल। मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं, ये बदरुआ ही ने, इनको कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूर ना पहुंचेगा। एक गल्लां सारी ठीक, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूं, क्यों खुश हो? इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये सबसे बड़ी ऑनर, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा मकाम। शायद हमारा नाम किसी बड़ी से बड़ी कॉपी पर तो नहीं लिखा, किताबों में नहीं लिखा, पार्लियामेंट में नहीं लिखा, किसी जगह पर नहीं लिखा, लेकिन एक किताब जो सबसे जलाली और बड़ी और अबदी और कभी जाया नहीं होगी, आसमान पर बर्रे की किताब, उसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं। इससे खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। नंबर 2, नजात खुशी का मंबा है। दाऊद क्या कहता है, जब बेचारा गिर गया, तौबा की, बहाल हुआ, उस प्रोसेस में ज़बूर 51 उसकी 12वीं आयत में वो कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। क्या मिस कर रहा था वो? नजात की शादमानी। और ये वो शख्स है जो महल में रह रहा है, जो बादशाह है, जिसके पास नौकर है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास सब कुछ है। एक चीज ये चीजें नहीं देती, और वो आसमान की खुशी, नजात की खुशी। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर, और मुस्तइद रूह से मुझे संभाल। मुकाशवा की किताब 7वां बाब 10वीं आयत, वो बड़ी आवाज से भीड़ जो थी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रे की तरफ से, और सब फरिश्ते, इमेजिन, करोड़, हाँ करोड़ फरिश्ते सब गिर गए। चारों जानदार 24 बुजुर्ग सब गिर गए बर्रे के आगे, और वो क्या कहते हैं? आमीन आमीन। उन्होंने कहा कि निजात खुदा की तरफ से है, और हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत
अब्दुल आबाद, अब्दुल आबाद, अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। और सारी पब्लिक कहे आमीन। निजात खुशी देती है। हम जो रूहें जीतते हैं वो खुशी देती हैं। फिलिपियों 4 बाब उसकी पहली आयत। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो। ऐ प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। चौथी बात जो चीज हमें खुशी देती है, खुदा खुद हमारी सबसे बड़ी खुशी है। कोई चीज भी ना हो, खुदा हमारे साथ हो। हमारा खुदा साहिब किरदार, शिफाफ, खूबसूरत, कादर मुतलक, उस नूर में रहने वाला जहां किसी की रसाई नहीं, उसमें जरा भी तारीकी नहीं, प्योर खुदा, कादर मुतलक, सब चीजों को संभालने वाला हमारा बाप, वो हमारी सबसे बड़ी खुशी। रिजल्ट्स हैं नहीं है, भेड़ों से भेड़ें जाती रहे, तवेलों में मवेशी ना रहे, सारा कुछ हासिल जाया हो जाए जैतून का, तो भी मैं अपने खुदावंद खुदा से खुश रहूंगा। खुदा हमारी सबसे बड़ी खुशी है। ते उदों उदास होना जदों खुदा मर जाएगा। कोई कहन दिया मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर है, ये गल तारीख दी है, सच्ची किने कही है, वेख्या ना। लूथर डिप्रेशन में जा रहा था, वेरी ग्लूमी, ते ओने को हफ्ता के ना काले कपड़े पाले, ना कोई हादसा, ना कोई डिप्रेशन, उदासी, खौफ। और नहीं, उन्हें नहीं पाए, उन्हें उदासी का ही लिबास पाया सी। ते ओदी बीवी ने 7वें दिन ना उन्हें कहा मेरी तो गल ही नहीं सुनन दिया, उन्हें काला लिबास पा लिया। तो जर्मनी में काला लिबास उस वक्त पहनते हैं जब कोई मर जाए। तो लूथर कहता है की गल खैर, कहती तूने नहीं सुना, मैं तो अफसोस कर रही हूं, मुझे खबर पहुंची है खुदा मर गया है, तो मैं काले कपड़े पहन रही हूं। उस वेले ही उठया लूथर, कहता थैंक यू, मेरा खुदा जिंदा है और सारे हालात उसके पास है, और उसका दिल शादमानी से भर गया। हमारा खुदा हमारी खुशी है। अगर हवाला लिखना है तो लिख लें, ज़बूर 43 है, 3 से 5 आयत। नेक्स्ट फ्रूट, सेकंड फ्रूट जो लिखा हुआ है, खुशी, इत्मीनान, पीस। उर्दू जुबान में 3-4 लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुए, तर्जमा ग्रीक लफ्ज एक ही है, एरेने, इब्रानी शालूम का तर्जमा। उर्दू बाइबल में लफ्ज सुलह इस्तेमाल हुआ है, सलामती इस्तेमाल हुआ है, इत्मीनान इस्तेमाल हुआ है। एक ही लफ्ज है, एरेने, इन ग्रीक मीन्स पीस। ये इत्मीनान खुदा का इत्मीनान है, नॉट आवर पीस। ये वो पीस है जो रूहुल कुद्स में है, उसका फल इत्मीनान है। और रूहुल कुद्स वो इत्मीनान जो खुदाए सालूस की शख्सियत में है, वो हम फानियों को ट्रांसफर करना चाहता है। और मसीह ने कहा कि खातिर जमा रखो, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। कि शायद दे के गया खुदावंद, साढ़े अगर आंदा तो कहता खुदावंद को डॉलर भी दे जा,
तेरे नाल ही बड़ियां कन्वेंशनां करांगे। मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता जिस तरह दुनिया देती है। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं अपने इत्मीनान की वजह से। पीस, तूफानों में भी पीस, बहरानों में भी पीस, हेरोदीस के सामने पीस। इना पीस कि हेरोदीस परेशान हो गया। बादशाह तख्त पे बैठा, नर्वस ते घबराया, ते यीशु नासरी पीस उसके आगे खड़ा है, एक असली बादशाह की तरह। पीस। और पीस कोई पैसिव चीज नहीं है कि बंदा आराम के नाल मलंगा मंगर बैठा रहे। ये साडे कल्चर का हिस्सा है। बंदा आराम नाल बैठा हो ना, कोई काम कार ना करे, कहता किड्डा मुतमईन है यार। गलत किस्म का पीस। पीस इज अ वे ऑफ लाइफ, एटीट्यूड। जिंदगी अखाड़े में, दुनिया में, डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में, चर्च में, लोगों के साथ ओथे पीस आवे ते फिर गल है। तारे कोल दुनिया हो जाना, ए बड़ा ए जती सती जी मलंग हो गया। मैं नहीं मानता इन बातों को। पीसफुल वो आदमी है जो फैमिली में रहता है और टेक केयर करता है और लोगों में रहता है। उन्होंने हुजा भी बचती हैं, गल्लां भी होती हैं, बट ही गिव्स पीस। पीस। ये वो पीस है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। फिलिपियों का खत यही लिखा है ना, 4 बाब 7वीं आयत। ये वो पीस है जो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। कौन सी चीज तुम्हारे दिलों को और ख्यालों को महफूज रखेगी? पीस। और ये इत्मीनान कैसा इत्मीनान है? समझ से बिल्कुल बाहर। महफूज के लिए मैं ग्रीक वर्ड की स्टडी कर रहा था। नोट्स के आगे उगे लिखा है, लेकिन हुण इत्थे ही आ गया। ये एक मिलिट्री लफ्ज है। इसका मतलब है आर्म गार्ड। इत्मीनान तुम्हारे लिए मुसल्ला मुहाफिज है। तुम्हारे दिलों की हिफाजत, तुम्हारे ख्यालों की हिफाजत करने के लिए खुदा की तरफ से गहरा इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। एक चौकीदार खुदा ने तुम्हारे लिए बिठाया आज कि बाहरों कोई चीज अटैक करे, चलो कोई इन्वेजन हो, स्टॉप। ये दिल पीसफुल रहना चाहिए, ये ख्यालात पीसफुल रहने चाहिए, ताकि मेरा बेटा और मेरी बेटी शादमान रहे और फल से भरी रहे और मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, बहुत जल्द तुम्हारे पांव से शैतान को जल्द कुचलवा देगा। पीस। ए अबलीस नु अलर्जी, एक अलर्जी ए जे ओदा टेस्ट होया है। ईमानदार पीसफुल हो बुरानों के अंदर भी, तो वो नर्वस हो जाता है, वो निछा मारन लग पैंदा, ओदियां अखां च पानी आन लग पैंदा, खंगन लग पैंदा कि मैं करां की।
इसका इत्मीनान कैसे डिस्टर्ब करूं। लेकिन जब तक खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर और अब्दुलबाद रहता और रूह का फल है और हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, खुदा का इत्मीनान तुम्हारे ख्यालों और दिलों को महफूज रखेगा। क्योंकि ये खुदा का इत्मीनान है, मसीह का अपना रूह का फल है। चंद मिनटों के लिए आइए देखें कि किस किस्म का इत्मीनान मसीह के अंदर था। मिसालें तो बड़ी हैं, सिर्फ 2 मिसालें। लूका की इंजील 2 बाब 41 से 52 आयत। यीशु मसीह की उम्र 12 साल, मुख्तसर कर लेते हैं, आगे सारी बात ज़हन में। इत्मीनान देखो खुदावंद का, 12 साल की उम्र में लड़का अभी टीनेज में नहीं पहुंचा। ईद फसह है यरूशलेम में, मरियम यूसुफ रिश्तेदार मौजूद। ईद फसह खत्म हुई, मरियम और यूसुफ ये घर चले गए, जा रहे थे। 3 दिन हो गए, एकदम ख्याल आया, वेयर इज जीसस। वो परेशान हो गए, इधर उधर अपने रिश्तेदारों में ढूंढने लगे। यीशु तुम्हारे दरमियान है? नो। तुम्हारे दरमियान? नो। मां बाप की अब आप हालत देखें। फिर वक्त खर्च करके वापस यरूशलेम, और यीशु मसीह किधर है? हैकल में। और लफ्ज देखिए, उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे। 12 साल का बच्चा उंज सारा दिन खेडता रहता है, रात पवे तो नाल ही उन्होंने घर याद आ जाता है। 3 दिन गुजर गए, यीशु कहां रहा, कहां सोया, कहां खाया। 12 साल की उम्र, मुकम्मल पीस। उस्तादों के बीच में बैठे, उनकी सुनते, उनसे सवाल करते हुए पाया। आई एम श्योर यीशु मसीह ईद फसह पर बर्रे की बात कर रहा होगा। मौका है। जितने उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? What a peaceful situation. I am having fun. क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है? What a peace. आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, फिर दुआ करेंगे। यूहन्ना की इंजील 6 बाब। What a peace. ये 5000 की भीड़ है, 5000 पीपल, और ये सिर्फ मर्दों की तादाद है। औरतों की भी और बच्चों की भी डाल लीजिए, thousands of people। कोई रेस्टोरेंट्स, कोई होटल, कोई छाबड़ी वाला नहीं, कोई तंदूर नहीं, कुछ भी नहीं। एंड पीपल आर हंग्री। यीशु टेंशन को और बढ़ा देता है, कहता तुसी इनू खाने ली दो। इंतजामिया नू वक्त पै गया, वो खुदावंद दे मुंह ले वेखण डे ने। ही इज पीसफुल।
जरूरत के वक्त भी पीसफुल। एक ने बड़ी छाल मारी, बोर्ड के मैंबर ने, कहंदा 200 दिनार $200 है, ये इन्ने सारा लोगों लिए, इन्होंने तो बुरकी भी नहीं आनी। हाँ, एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां, जौ का मतलब ये जौ की रोटियां उनके पास होती थी जो गरीब होते थे। ये लड़का भी अपना ही एक निराला ही किरदार है। जौ की 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में साढ़े वगैरह ही सन। यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ। व्हाट अ पीस। उस जगह बहुत घास थी, बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे, इन पीस, सिटिंग इन पीस, यीशु मसीह इन पीस। एक कोई पार्टी जड़ी पीस च नहीं सी, दैट वाज द बोट। पब्लिक को बिठा दिया गया, दे आर सिटिंग इन पीस। यीशु मसीह ने इत्मीनान के साथ जो वसाइल उसके पास थे लिए, 5 रोटियां 2 मछलियां, इनको थोड़ा, इन पर बरकत मांगी, आसमानों से बरकत आई, मल्टीप्लाई होने लगी। जो बैठे हुए थे इन पीस, उनको देने लगे और मौजज़ा होने लगा। यीशु मसीह को अपने बाप की प्रोविजन पर ईमान है, जिसमें वो इत्मीनान में रहता है। हमारी सूरत हाल भी ऐसी, अक्सर 5 रोटियां 2 मछलियां ही होती हैं, जरूरतें हमेशा बड़ी होती हैं, भीड़ें होती हैं, कोई टैक्स देना, कोई बिल देना, कोई बच्चों की फीस देनी, कोई शादियां करनी है, कोई कमेटियां देनी है, कोई कुछ करना। जरूरत बहुत बड़ी है, वसाइल थोड़े, इनको दे दीजिए उस लड़के की तरह मसीह के बाबरकत हाथों में जो इत्मीनान का सरचश्मा है। और वो उसके हाथ में जो चीज आ जाएगी, लिटिल इज मच। आज हमें इस मैसेज की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इधर उधर घबराए हाथ मारिए, बाज़ औक़ात गुनाह भी कर लेने। जरूरत पूरी होनी चाहिए। थोड़े से जरूरत पूरी करने के लिए खिदमत को दागदार कर लेते हैं, चंदे खा जाते हैं। फिर कमेटी नहीं नहीं उन्हें तो मैनू परसनल दिता ही, तो मैं समझा खरे वो परसनल है, तो इंतजामिया जाती वो तो तू खजानची नू, तो मैं किसी ने सानू ये भी क्या 100 रुपया सी, तो मैं खजानची नू की देंदा। अरे 1 रुपया भी हो, इट शुड गो टू द खजानची। साफ रहिए, इत्मीनान से रहिए। खुदावंद सलामती का शहजादा इत्मीनान से भरा हुआ घास पर बैठ जाइए इन पीस। लेकिन उस वक्त जब आपकी रोटियां और मछलियां यीशु के हाथ में है, वो इनको बढ़ाकर आपकी जरूरत को पूरी करेगा। और 12 टोकरियां बच भी जाएंगी। उनके ध्यान ख्याल में नहीं था ये इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 1 आयत से यीशु ये बातें कहकर, वो जड़ियां अपर रूम च सारियां हुई 13वें बाब तो लैके 17वें तक, ये एक ही सारा डिस्कोर्स है। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बाग था
उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए। ये गेत्सेमनी का बाग, ये कोहे जैतून की एक साइड पर है। व्हाट अ पावरफुल थिंग। वहां दाखिल हुए, यहूदा इस्करियोती आ गया, अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। यहूदी सिपाहियों की एक पलटन, अंग्रेजी लफ्ज है कोहोर्ट। पलटन का जो लफ्ज है, इसका मतलब है 600 मैन। ए पलटन जे 600 बंदे। गौर करो, सरदार कहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों, चिरागों, हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला। वेरी इंटरेस्टिंग। और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? व्हाट अ पीस। ए नहीं, ओए मैंने लुका लो उनके दे। और 600 आ गए, सैकड़ा बंदे। खुद जाकर इनिशिएटिव लिया है, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और यहां पर ग्रीक टेक्स्ट के अंदर लफ्ज ही नहीं है, लफ्ज है एगो एमी। जे तो लफ्ज ईगो निकले है, आई एमी एम। आई एम, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसको ये कहते ही कि मैं हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। पीस यीशु मसीह के अंदर, इस बहुत बड़े खौफनाक सूरत-ए-हाल के अंदर भी अगर उसने कोई दरखास्त की है तो सिर्फ यह की है, हमारे लिए अगर मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो, डोंट हर्ट देम। व्हाट अ जीसस वी हैव। कैसा उसका दिल है। उसने कहा, मैं हूं। इतनी पावर इन दो लफ्जों के अंदर, लेकिन मुखाशफे से लोडेड वर्ड्स। यहोवा तुम्हारे सामने जिस्म की सूरत में, जो मूसा पर जाहिर हुआ झाड़ी में, जिसकी खिदमत डैनियल, सिद्रक, मीशक, अबदनगो ने की, जो आग की छलती हुई भट्टी के अंदर भी आ गया, मैं हूं। सब गिर पड़े। चर्च के अंदर जो इत्मीनान है, एक ढाल है, एक पावर है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा, उठे अपने आप को संभाल के, ए तुम किसे ढूंढते हो? अकलमंद होंदे कहते चलो भाईया, फिर कहते ने यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं हूं। पीस, नो नर्वसनेस। और क्या पीस है। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। मैंने ये नाला, ये जगह देखी है। इट्स अ डीप वैली जिसमें एक नाला बहता है और इर्द गिर्द सब कब्रिस्तान। यीशु मसीह मौत की वादी में से गुजरकर कोहे जैतून पर, जहां उसकी सेकंड कमिंग बतौर बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, सलामती का शहजादा, लेकिन सलामती का शहजादा पहले उसके कदमों के नीचे मौत और कब्र और ग्लूम और तारीकी,
और पीस के साथ, प्रोफेटिकली स्पीकिंग, ये यीशु पहले मौत स्लीप पर चढ़ गया और उसके बाद अब वो बतौर सलामती के शहजादा कोहे जैतून पर आने वाला है और उसके शागिर्द उसके साथ थे। कल्ला ही नहीं, आल्सो वी, हमारे लिए भी यही है। अगर ये सलामती का शहजादा हमारे दिलों के अंदर है तो हम बुरानों में भी, मौत की वादी में, गमों की वादी में, मुसीबतों की भट्टी से निकलकर कोहे जैतून पर आ जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, सलामती के शहजादे की तरह वापस आएगा। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और आइए उसका शुक्रिया अदा कीजिए। रूह का फल, ये इत्मीनान खुदावंद हम में मुंतकिल करना चाहता है। अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे, से यस टू द होली स्पिरिट, और यही इत्मीनान, यही मोहब्बत, यही खुशी जो आप सुन रहे हैं हमारे दिलों के अंदर भी आएगी। और ये काम खुदा करना चाहता है इस पुष्ट के अंदर, ताकि पेंटिकॉस्टल तहरीक फिर से मजबूत हो जाए। आओ हम सब शुक्रगुजारी करें।